पाक फौज ने 2 रिटायर्ड अफसरान को कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी। आर्मी चीफ से हाथ जोड़कर इस्तदा है 9 मई के बेगुनाहों को रिहा किया जाए। शेख रशीद इद्दत में निकाह खावर मनिका चेयरमैन पीटीए और बुशरा बीबी के खिलाफ अदालत पहुंच गए। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज हसीबुल्लाह सरगानी। अब आ जाते हैं खबरों की जानिब। पहली खबर की जानिब आ जाते हैं। पाक फौज ने 2 रिटायर्ड अफसरान को 12 और 14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। पाक फौज के शोबे तालकात आमा ISPR के मुताबिक मेजर रिटायर आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर हैदर रजा मेहदी को 14 और 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। दोनों रिटायर अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई है। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। ये मामला जो असल है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आदिल राजा साहब हैं या हैदर रजा मेहदी साहब, ये दोनों अब PTI के बन चुके हैं और इन्होंने इमरान खान साहब के हक में बयानबाजी करनी। इनकी दोनों के अपने एक यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, उधर ये दोनों बयान देते हैं कि जी इमरान खान सच्चा है, पाक फौज गलत है, नून लीग गलत है, पीपल पार्टी गलत है, बाकी सब गलत है। बस जो इमरान खान साहब के हक में बात करेगा, चाहे वो जितना भी गलत हो, ये लोग कहेंगे जी इससे अच्छा तो कोई नहीं है। और ये भी न्यूज़ सुनाते थे कि जी देखें ये जो ईरानी पेट्रोल डीजल स्मगलिंग होती है तो ये इसमें कौन कौन मुलव्वस होते हैं, इन सब की तफसीलात आदिल राजा साहब मशहूर हैं और हैदर रजा मेहदी साहब भी मशहूर हैं कि ये सब तफसीलात देते हैं। सच हैं गलत हैं अल्लाह बेहतर जानता है। अब और खबरों की जानिब आ जाते हैं। और खबर जी वो भी आर्मी की रिलेटेड है। आर्मी चीफ से हाथ जोड़कर इस्तदा है 9 मई के बेगुनाहों को रिहा किया जाए। ये जी किसने कहा? ये शेख रशीद साहब ने कहा। आज वो पेशी पर आए हुए थे। इंतसाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की साने 9 मई के 10 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 9 दिसंबर तक तोसी कर दी। शेख रशीद ने आर्मी चीफ और जनरल नईम अंजम से हाथ जोड़कर इस्तदा की कि वो 9 मई वाकयात पर बोर्ड बना दें और जो लोग बेगुनाह हैं इन्हें रिहा किया जाए। इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 9 मई के दर्जन भी केसेस हैं जबकि मैं किसी जगह मौजूद नहीं था। इन्होंने मुखालफिन पर तंज करते हुए कहा कि इलेक्शन तो होने ही हैं। पोलिंग डे पर मरी में चहल पहल करने वालों को कुशल पड़ेगा। इंतसाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज मलिक इजाज आसिफ ने शेख रशीद के खिलाफ केसों की समाअत की। अदालत ने सरकारी प्रोसिक्यूटर की इस्तदा पर समाअत मुलतवी की और आइंदा हर सूरत दलाइल और मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि बड़े जिम्मेदाराना से गुजारिश है कि मुल्क की मईशत तवज्जो दी जाए। इस वक्त असल अवामी मसला घरों के फाके हैं, इलेक्शन नहीं। खुददारा लोगों के माशी पर तवज्जो दी जाए। हमारा असल केस हाई कोर्ट में 30 नवंबर को होगा। PTI के तमाम वकला को तमाम मुकदमात की पैरवी के लिए कहा है। 2/3 अक्सरियत तो दूर की बात है। शेख रशीद ने बताया कि मरी में चहल पहल करने वाले 172 की अक्सरियत भी नहीं ले सकेंगे। अगर जेल भेजा गया तो जेल से इलेक्शन लड़ूंगा। ये मरी में चहल पहल करने वालों किसको कह रहे हैं? ये नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि वो मरी में जाकर चहल कदमी कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सानिया 9 मई में बात किसके खिलाफ 164 का बयान नहीं दिया। मैं अकेला शेख रशीद 9 मई के 68 मुकदमात में नामजद हूँ, 68 मुकदमात में नामजद हूँ। एक बंदा इतनी जगहों पर एक साथ कैसे हो सकता है? इन्होंने मजीद कहा कि सरकारी प्रोसिक्यूटर ने दलाइल के लिए फिर वक्त मांगा है। हम तो अबूरी जमानतों पर भी दलाइल के लिए तैयार थे। मेरे और अरशद शफीक के खिलाफ रावलपिंडी के थानों में 10 मुकदमात हैं। ये जी शेख रशीद साहब का कहना था। अब आ जाते हैं और खबर की जानिब। इद्दत में निकाह खावर मनिका चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अदालत पहुंच गए। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मनिका ने इस्लामाबाद
سیشن کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں انہوں نے بشرا بی بی اور چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا دینے کی استدعا کر دی۔ خاور ملکہ نے اپنی درخواستوں کے ساتھ 4 گواہوں کی لسٹ بھی منسوخ کی ہے۔ ان گواہوں میں خاور فرید ملکہ خود، مفتی سعید اون چودھری اور محمد لطیف شامل ہیں۔ درخواست میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ ہم 1979 سے خوشی شادی شدہ زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری زندگی میں عمران خان پیری مریدی کی آڑ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ دھرنوں کے دوران میری سالی مریم، جو یہودی لابی سے تعلق رکھتی ہے، نے عمران خان سے تعارف کروایا۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور ملکہ نے اپنے بیان سول جج کی عدالت میں ریکارڈ کرایا اور درخواست میں موقف اختیار کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بشرا بی بی سے غیر شرعی نکاح کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے دوران عدت نکاح کر کے گناہ کیا اور فراڈ پر مبنی شادی کی۔ خاور ملکہ نے عدالت میں اپنے بیان میں کہا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان شادی سے پہلے ہی ناجائز تعلقات تھے۔ تصدیق شدہ ناجائز تعلقات کی بنا پر بشرا بی بی کو طلاق دینا پر مجبور ہوا۔ یہ کہنا تھا جی بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور ملکہ کی جانب سے۔ اب آ جاتے ہیں اور خبر کی جانب۔ لاہور انتشاد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ لاہور کی انتشاد دہشت گردی کی عدالت میں مریم اورنگزیب سمیت دیگر کے خلاف اشتعال انگیز گفتگو کرنے کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ مریم اورنگزیب کے علاوہ مقدمے میں نامزد لیگی رہنما جویل لطیف نے آج عدالت میں پیش ہو کر اپنی حاضری مکمل کروائی۔ لیگی رہنما مریم اورنگزیب گزشتہ سماعت پر عدالت میں پیش نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے حاضری معافی کی درخواست دی تھی، لیکن اس سماعت پر بھی پیش نہ ہوئی۔ پھر عدالت نے ان کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ یہ تھی آج کی خبریں امپورٹنٹ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں۔